अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो शहजाद चौधरी साहब, आज कौन सी वीडियो लेके आए हैं सर? आज की तो वीडियो का जो टॉपिक है वो आज क्या की है? वीडियो का टॉपिक तो राणा जी को बताने वाला था। राणा जी देख तो ये लेंगे। वैसे हाँ। देखें, ये टॉपिक इसलिए लेके आए हैं कि राणा जी जो है वो आजकल मेडिसिन बड़ी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको मतलब क्या कहते हैं, उनका प्रॉब्लम है, बाईपास हुआ है, बाईपास हुआ है तो बाईपास उनको हुआ है प्रॉब्लम है, उनका। मेडिसिन खा रहे हैं। तो इसलिए हम स्पेशल वीडियो ये जो है ना ये लेके आए हैं उनके लिए। तो ये इसका, देखेंगे वो। हाँ बिल्कुल, वो देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उनकी जो छोटी छोटी क्या कहते हैं टैबलेट्स हैं या वो कोई भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे बनती हैं और उनका लोगो जो है, या फिर उसके अलावा हम बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे जिनकी मेडिसिन आती है उनको नेट पे देख के सर्च करके उनकी कंपनी जो बनाने वाली कंपनी है उनके नेम जो है वो उनको बताएंगे कि राणा साहब ये देख लें कि ये कहाँ की है, तो फिर आप बात करें। तो फिर आप इंडिया की जो मेडिसिन है ना ये भी खाना छोड़ दें, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो टॉपिक जनाब है इसका नहीं है। 45% ऑफ एवरी मेडिसिन इटन इन यूएसए इज मेड इन इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वो पुरानी अपनी, एज यूजुअल बिल्कुल रिक्वेस्ट है बिल्कुल, आप लोगों से कि ये अगर सारे आप शहजाद लोगों ने। साहब की मैंने पगड़ी उतार देनी है अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो। ये बात हाँ, पक्की है कि तो मैं वेट कर रहा हूँ। फिर तो वो नहीं करेंगे। वो तो नहीं खुद नहीं, चाहते हैं कि पगड़ी उतर जाए ना। वो कहते हैं कि पगड़ी उतरे हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ये नहीं आपने नहीं, गलत बोला। बल्कि आपको ये कहना चाहिए। मैंने गुस्से में इस पगड़ी उतार देनी है ना कि सब्सक्राइबर तो आ नहीं रहे, पूरे हाँ। हो नहीं रहे, तो मैं वेट में हूँ, बेसब्रा हुआ जा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी तो सब्सक्राइबर 10 टेन के हों तो मैं टेन सर के की पर बोला पगड़ी गया जो था। है वो खींच दूं और अंदर से वो क्या कहते हैं धुआने की नुआ का तरबूज, तो अब आप पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा। वाटरमेलन। तो तो लेकिन कुछ लोग इंस्टाग्राम पर जो बात कर रहे हैं या ना जिन्होंने ना ना, वीडियो गलत बात, वीडियो पे गलत बात, देखा है। वाटरमेलन वाटरमेलन। तो वो ये चीज, वो ना ना जानते सर, हैं कि ना ना अंदर ना से क्या ना ना, निकल अंदर रहा है। वाटरमेलन निकलेगा। तो खैर ये एक सरप्राइज है, तो फिर हाँ। निकलेगा 10K पे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे। आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर गई है, और जो सुपर पावर है यूएस जो है वो इंडिया से 45% मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया जो है वो सुपर पावर जो है यूएस उसको 45% अपनी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और वर्ल्ड में रैंक 3 पर आता है मेडिसिन की प्रोडक्शन में। इंडिया और चाइना दोनों लार्जेस्ट रैंक पे हैं इस वक्त मेडिसिन की प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो। आज हम पाकिस्तानी आवाम से इस बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रिव्यूज़ जानेंगे कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि सुपर पावर ने इंडिया से इंपोर्ट की है मेडिसिन। तो चले लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं। असल में फर्स्टली तो ये चीज़ है कि इंडिया काफ़ी फील्ड्स में जो है ना वो आगे चल रहा है। उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स शायद उस लेवल पे नहीं हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं वो हर फील्ड में क्या कहते हैं कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग पे भी देखे जाएँ तो उनको एक ज़रूरत है, एक प्यास नहीं जिसे हम कहते हैं, वो हर चीज़ को करना चाहते हैं। वो कम पैसों में भी हर काम करने को तैयार हैं। रिसेंटली अभी इंडिया ने आईटी पे काफ़ी काम किया, उन्होंने काफ़ी एक्सपोर्ट्स किए हैं प्रोजेक्ट। तो यही वजह है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ में। और पाकिस्तान भी कर रहा है कम्पीट, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, शायद इसलिए वो हमारे से बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि पेंडेमिक में जो है यूएस में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन की जो है वो शॉर्टेज हो गई है। वहाँ पर जॉब की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। हालांकि इंडिया में भी तो पेंडेमिक आया था लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। आपको क्या लगती है वो ऐसी कौन सी रीज़न है कि जो सुपर पावर है वो इंडिया से मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट कर रहा है? पहली चीज़ तो ये कि अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह कोविड आया, कोरोना आया, उधर तो बहुत बुरी कंडीशंस रही हैं। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुई।
इंडिया में सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन और इन चीज़ों के साथ उनको टैकल किया है, स्ट्रिक्ट किस्म के लॉकडाउन्स। बट इधर हम लोग वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपिंग एक कंट्री है, तो लॉकडाउन के अंदर अब हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो जो लोग डेली बेसिस पे अर्निंग करते हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो यूएस और यही वजह है कि यूएस जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे गया है। कोविड वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फैला है और हमारे एशिया में इस तरह नहीं आया, तो दैट्स वाई शायद यूएस को ज़रूरत पड़ रही है दूसरी कंट्रीज से मेडिसिन वगैरह लेने की। और जो सुपर पावर है यूएस, वो 45% जो मेडिसिन है वो इंडिया की बनाई हुई यूज़ कर रहा है। इसके पीछे की क्या रीज़न है? इसके पीछे उनकी प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है और वो अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मतलब सारी वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हो रही है। दैट्स वेरी नाइस बिकॉज इन आई थिंक इन मेडिसिन नोबडी शुड बी लाइक कि वाह वो क्यों दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ अबव ऑल थिंग्स। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो इन दोनों कंट्रीज़ में पेंडेमिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी थी कि जो यूएस है वो जॉब फैसिलिटीज़ भी जो है वो वहाँ पर कम हुई हैं, मेडिसिन में जो है वो बहुत काफ़ी पीछे आ गया है। तो सुपर पावर ने इंडिया को क्यों चूज़ किया मेडिसिन की इम्पोर्ट के लिए? क्योंकि वो पहले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी भी हम लोग अगर देखें जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या इस तरह कुछ मेडिकल्स में इंडिया टॉप पर जाता है वर्ल्ड वाइड भी, कि इंडिया के डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो भी करे और टॉप ऑफ द लिस्ट आए हमारा पाकिस्तान। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सुपर पावर ने जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की है मेडिसिन, इंडिया से इंपोर्ट की हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़रूर। इंशाल्लाह कहने से तो कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहकर बात करनी होती है। नहीं, मेरा ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान भी वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान कर नहीं रहा या कुछ इस तरह। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक इनिशिएटिव्स एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड हैपनिंग, बट विद टाइम तो हो जाएगा। एवरीथिंग नीड्स टाइम, एवरीथिंग हैपन्स विद टाइम। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? जी, आई थिंक सो। अ लॉट ऑफ मेडिसिन यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं, लेकिन फिर हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती? एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और अभी ये है कि अभी हम लोग अपनी इसमें तो अपने मुल्क की नीड्स पहले पूरी करेंगे, फिर हम लोग ये लेंगे कि ना हम बाहर वालों को देने लग जाए, खुद हम लोग बीमारियों से मर जाएं। जो मेन हमारा यहाँ पे इशू चलता रहता है पहले तो। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन हम अपनों की नीड्स भी तो तभी पूरी करेंगे जब खुद मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारी। या मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहिए इन लोगों को, सिर्फ इंडिया होनी में नहीं चाहिए। है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी भी है। हमारी अगर हम पैनाडोल की बात करें तो हमारे मुल्क में तो पैनाडोल की भी शॉर्टेज हो गई थी। या पिछले दिनों हुई है इस चीज़ की शॉर्ट। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब पैराडामिक था तो इंडिया में कितनी मेडिसिन की शॉर्टेज हुई है? इंडिया में अगर मेडिसिन की शॉर्टेज होती, अगर इंडिया में मेडिसिन की शॉर्टेज होती तो आज एक सुपर पावर इंडिया से क्यों इंपोर्ट करती मेडिसिन? आप मुझे ये बताएं। वो ठीक है, लेकिन वो अब तो नहीं एक्सपोर्ट करी, वो तो उन्होंने लास्ट टाइम किया था जब अभी भी इंपोर्ट हो रही है। था जब ये कोरोना था उस टाइम इंडिया वाज इन वर्स्ट कंडीशन, इवन पाकिस्तान प्रोवाइडेड देम विद एम्बुलेंसेस। लेकिन देखिए, आपने उन लोगों ने इस सिचुएशन से टैकल भी तो किया है और कितना अच्छा टैकल किया है। तो फिर हम लोगों ने उनसे ज़्यादा अच्छा किया। कैसे? We didn't go in that situation in which India was. Our people weren't dying on the streets, lying on the streets, and they weren't even getting places to sit and being in the hospitals. They were not provided the beds, they were not provided the bed, but we were not in that worst situation because we had that facilities. We were also being provided with the facilities and we did not go in that crisis. यही कहना चाहूँगी कि जो है पाकिस्तान को भी आगे आना चाहिए मेडिसिन में, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारी जो मेडिसिन है, बल्कि मैक्सिमम मेडिसिन इंडिया से ही आती हैं। तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मेडिसिन इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम भी कहीं आए। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इंडिया की 75% जो मेडिसिन हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती हैं और जो सुपर पावर है इस वक्त यूएस, वो लोग भी जो है 45% इंडिया से इंपोर्ट की हुई मेडिसिन यूज़ कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो कुछ फील्ड में तो हमारे से आगे हैं ही, एजुकेशन के कुछ फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। ठीक है, कहा जा सकता है कि हर फील्ड में आगे हैं, तो शायद उनको ज़्यादा कर्ज है हर चीज़ में, क्या कहते हैं, मेहनत करने की, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। यहाँ शायद कोई और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो हमारे से एक बहुत बड़ी कंट्री है बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जापान भी जो है वो कम पॉपुलेशन वाला है, लेकिन फिर भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। जापानीज़
एक तो ये चीज़ है कि अब अगर हम इन डेप्थ चले जाएं इन चीज़ों पे, तो जापान अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत फेमस रह चुका है, ठीक है। हर चीज़ में उनका एम होता है कि हम क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो जापानीज़ आप किसी भी चीज़ को देख लें, जापानीज़ आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ चल रही हैं इस टाइम, तो वो तो बहुत बड़े कंपेटिटर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एवरी प्रोडक्ट। तो यही तो बात है कि कम पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी तरक्की कर सकती हैं। अगर हम लोग क्या कहते हैं, ये इस चीज़ को हम पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर अब तरक्की की बात करें तो वो फिर ईच एंड एवरी पर्सन की मेहनत पे आता है। हम लोग तो अपनी जॉब्स के साथ भी लॉयल नहीं होते। 9 to 5 हम जॉब कर रहे हैं, तो हम तो उसके अंदर भी अपने बॉस के साथ लॉयल नहीं रह सकते। हमारी कोशिश होती है कि काम को जल्द से जल्द भागने की करें। तो अपने आप से शुरू होती है तरक्की। अगर हम एज अ नेशन, एज अ पर्सन कोशिश करें तो हम हर चीज़ में क्या कहते हैं डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इतना ज़्यादा इशू क्यों बनता? मेरी बात सुने, हर चीज़ अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, हमारे पाकिस्तान में ये नहीं था, अगर हम लोग अब आप इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं अगर, तो इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ थे जब उनके पास ये सिचुएशन है? तो फिर उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया? जब थर्ड वेव आई थी, चेक करें, हमारे पाकिस्तान से ईदी साहब की एम्बुलेंसेज गई थी वहाँ पर। वी गेव देम द ऑफर टू टेक फॉर दैट। उसके बाद चाइना ने सारी तो फैसिलिटीज़ चाइना ने दी हैं। चाइना ने वैक्सीन बनाई, चाइना ने सब कुछ। इंडिया ने वैक्सीन तो नहीं बनाई। इंडिया ने वैक्सीन बनाई है रिसेंटली बनाई है, लेकिन अभी तक वो लग तो नहीं रही है। लग चाइना की रही है। चाइना एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इंडिया को कंसीडर ही अपना दुश्मन मुल्क करते हैं। हम उनसे कुछ लेना तो एक बंदे की थिंकिंग से थोड़ी ना मुल्क बदलता है। That's very nice. That's very nice. बदलनी चाहिए ये थिंकिंग बेशक बदलनी चाहिए when it's जो कुछ भी होता है। या Exactly. Media talking about anything, talking about that. अगर ये मेरा तो शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि अगर हम लोग ने कुछ गलत किया है तो हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हमने भी किसी के साथ गलत किया होता है, तब हमारे साथ बुरा होता है। तो जब भी ये दुश्मनियाँ बनती हैं या ये सब कुछ होता है तो इक्वली पार्ट से होती हैं दोनों चीज़ें। तो आई हैव ऑलवेज बीन न्यूट्रल इन दिस सिचुएशन। बट जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर हम लोग कहें कि वो ज़्यादा है या वो कम है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा पाकिस्तान कहीं पर लैग कर है। वी आर ऑल्सो वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमारा पाकिस्तान कहीं पर लैग नहीं कर रहा, तो फिर हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बूस्टअप हो रही? होगी, हर चीज़ को वक्त लगता है। होगी क्या होता है? हो क्यों नहीं रही? हर चीज़ होगी इज नथिंग। हो क्यों नहीं रही? हो रही है। अगर आप अंदर देखें तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बिल्डअप हो रही हैं। काफ़ी इसका मतलब है कि हो रहा है, लेकिन हमारा मीडिया नहीं फिर शो कर रहा होगा। एग्जैक्टली, मे बी कि इंडिया की जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो काफ़ी चीप हैं। सबसे पहली तो ये बात है। और दूसरा ये कि वो उनमें रिसर्च एंड मोशन जो सा वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। उनके काफ़ी आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि उनके पास सबसे ज़्यादा लैब्स जो से हैं इस वक्त उस पर काम हो रहा है और उस पर दिन रात वो जो सा रिसर्चेस करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ अपने मुल्क को चीप प्राइसेस पे मेडिसिन प्रोवाइड करें, बल्कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड भी जाके वो प्राइसेस जो से, जबकि हमारे यहाँ पे अभी इस चीज़ में मैं समझता हूँ काफ़ी बैकवर्ड है। और हुकूमत को भी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि इस पे फोकस करें। स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करें, उनको टूल्स प्रोवाइड करें, उनको रिसर्च करने के उनको मौके हैं, जो भी उनकी फैसिलिटी है उनको फैसिलिटेट करें, तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी हम काबू पा सकते हैं। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में पेंडेमिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो एक सुपर पावर है यूएस, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इंडिया से, वाई इंडिया, क्यों उन्होंने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया मेडिसिन लेने के लिए? ये देखिए, सबसे पहली बात तो है कुछ नेबरहुड या कुछ दोस्ती भी कह सकते हैं आप। जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो से हैं ताल्लुक वो अच्छे हैं, इसी तरह इंडिया के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो हो सकता है कि यही वजह है कि अमेरिका ने उनको प्रेफर किया हो। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो सी हैं वो काफ़ी उनकी कंपेरेटिवली उनकी लो हैं। आपने अभी कहा है कि ताउन की बात है दूसरे मुल्कों से। अगर ताउन ही होता तो वो लोग चाइना से क्यों ना इंपोर्ट कर लेते? आपको नहीं लगता कि उनकी मेडिसिन की क्वालिटी भी मैटर करती है? नहीं, बेशक देखें, अमेरिका बेशक ताउन तो बाद में आता है, बट क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इवन उनके अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत कह लें कि सुपर होते हैं। लेकिन बात फिर वही आई थी कि वो कह लें कि दोस्ती की वजह से उन्होंने, मेरे तो ये लगता है कि दोस्ती की वजह से उन्होंने इंडिया को ही प्रेफर किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी किसी से दोस्ती है और वो आपके साथ घाटे का सौदा कर रहा है, आप कर लेंगे उसके साथ?
नहीं बिल्कुल भी मैं तो नहीं करूँगा, तो फिर? का सौदा तो नहीं करूँगा, लेकिन वो बैक एंड पे कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती होंगी जो मे भी हमें नज़र ना आ रही हों। गिव एंड टेक होता है। अब इंडिया से अगर अमेरिका मेडिसिन ले रहा है तो लाजमी तौर पे कोई ना कोई बेनिफिट या बैक एंड पे कोई ना कोई लेन देन हो रहा होगा यकीनन। अमेरिका जैसी सुपर पावर वो भी इनसे मेडिसिन ले रही है और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं मेडिसिन में। तो हमारे मुल्क भी चाहिए कि जैसा माहौल यहाँ पे पैदा करें कि हमारा मुल्क भी तेज़ी से तरक्की करे। कैसा माहौल? यही कि हमारे मुल्क में भी मेडिसिन का आना चाहिए, हमारा मुल्क भी मेडिसिन किसी मुल्क को दे, अमेरिका को दे, बाहर के जो भी इंडिया से ऊपर ही जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पर इंडिया बहुत है कि बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क ऐसे इंडिया के पास भी जा सकता है, क्योंकि वो उनके पास एक अलग ही सोच, वो हर एक के साथ अपना आप बनाते हैं। अपना आप बनाते हैं या हार्ड वर्क करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं, जहरी सी बात, बनाएंगे तो हार्ड वर्क अपने आप में एनर्जी पैदा करते हैं, तो उनका सारे मुल्क उनके साथ तावन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा मुल्क भी ऐसे करें, क्योंकि हम पाकिस्तान। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हमने जानी पाकिस्तानी लोगों की राय, लेकिन बीच में अब मेरा कुछ आपसे ये सवाल है। नहीं, मैं वीडियो शुरू करने मतलब रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एक नाचीज बंदा हूँ, छोटा सा अनपढ़ हूँ। अगर ये बाजी मेरा देखें तो भाई उसके लिए ये हाथ जोड़े हुए हैं, माफी। लेकिन मुझे पता नहीं, अब सर आप शायद हो सकता है मुझे गलत करार दे दें या आप वीडियो वाले, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि दिस इज निमरा, तो अब पता नहीं मुझे टेंस ना आते होंगे, मुझे नहीं पता कि आते हैं, मैं क्यों कहूँ कि उर्दू का बंदा हूँ, मुझे क्या पता, मुझे अंग्रेजी की नहीं, जो रेगुलर चलता आ रहा है वर्डिंग जो जुबान में इस्तेमाल होती है वो उसी का पता है। वैसे कह लो कि टेंस वेंस नहीं आते। तो इस जगह पे अगर मेरा ख्याल है आई एम निमरा कहती तो मेरा ख्याल है दिस इज ये है निमरा और यू आर वाचिंग, तो इसका मुझे को क्या कहते हैं, कोई ना वो क्या कहते हैं, कंसेप्ट की समझ नहीं आई। हाँ कि दिस इज निमरा, ये है निमरा, दिस का मतलब तो मुझे तो यही पता है कि ये है, ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं ना कि दिस बेजान चीज के लिए लगता है शायद, इसलिए या इसी के लिए कुछ है। हाँ क्योंकि मैंने तो वही पढ़ा हुआ जो कच्ची पक्की मास्टरों में अगर बेजान होगी तो दिस लगेगा, ठीक है, जानदार होगी तो ये लगेगा, वो है, ठीक है। तो इट वो घरों वाली इट भी लगती थी जब नहीं आता था ना, तो ऊपर से लगेगी तो सर फटेगा। तो ये आप काइंडली बता दीजिएगा कि ये मतलब सही है या गलत है, पता नहीं, क्योंकि चौधरी साहब ये तो होगी बात, आपने ये करेक्शन की है। नहीं करेक्शन नहीं की, बात को तो हम कह सकते हैं ना, मैं कह सकता हूँ कि सुन लिया ना कि दिस इज निमरा, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज जमी, तो फिर पता नहीं वो कुचुम्बरा निकल जाए, क्योंकि मैं तो यही सुनता आया हूँ कि आई एम जमी और यू आर वाचिंग, तो ये चीज हो गई। तो चले आपसे ये सवाल है कि जो यूएस से इंडिया से 45% मेडिसिन परचेज कर रहा है, ठीक है, ले रहा है, तो बट इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ जी, आप मुझे बताएं। तो पहले तो रिएक्शन पे बात कर लें कि रिएक्शन पे पाकिस्तानियों ने बड़े मजे के रिएक्शन दिए और बीच में जो है वो घुमा फिरा के बड़ी इकोनॉमी की तरफ ले गए और बीच में बातें पता नहीं किधर की किधर गई। तो जी ये इन शॉर्ट टू द पॉइंट टू पॉइंट बात होगी इस पे शॉर्ट में। सर ने मुझसे ये पूछा है कि यूएस जो सुपर पावर है वो इंडिया से मेडिसिन क्यों परचेज कर रहा है। उसके पीछे मैं जो समझता हूँ मेन राज है वो कोई क्या कहते हैं, कोई बड़ा कोई इतना नहीं है कि जो ना हल होने वाली बात हो। सिंपल बात ये है कि इंडिया के जो लोग हैं, चाहे वो IMS या इस तरह को कुछ है, IM कुछ इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एम्स, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, एम्स के स्टूडेंट्स हों या IITs हों या फिर मैनेजमेंट के रिलेटेड हों, वो जितने भी हैं वो उन्होंने सबसे पहले तो अपना लोहा मनवाया। और आप जैसा देख रहे हैं मतलब सुंदरम जो है गूगल के CEO, उसके अलावा बाकी भी जितने CEOs हैं वो तो चंद हैं, मतलब 8-10 होंगे जो मेन हब हैं जो जिनका नाम बना। लेकिन इसके पीछे सर आपको पता है कि बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है। फर्ज करो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें से 100 बच्चे निकलते हैं और उसमें एडमिशन भी उन्हीं 100 बच्चों का होता है जो इस काबिल होते हैं कि उनको उधर रखा जाए। उनमें से जी 5 बच्चे जो है वो एग्जेक्टिव पोजीशन पे आए कि कभी किसी दौर में इतनी मेहनत करके, फिर उनका नाम निकला, लोगों ने जाना कि हाँ यार ये तो इंडियन है। लेकिन जो पीछे 90 बंदे काम कर रहे हैं सर, जिनका मतलब उस इंस्टीट्यूट जब जैसा देखें कि हमारे
उधर कॉलेज में पूरा मतलब जो 4 कैंपस हैं कि 50 के राउंड अबाउट टीचर्स काम कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल क्यों बने सर? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप ही को प्रिंसिपल क्यों चुना गया? सब लोग आपको प्रिंसिपल के नाम से क्यों जानते हैं? ये बताएं आप मुझे, बताएं बताएं। मैं ये सवाल है आपके लिए। नहीं, मुझसे 50 लोग हैं सर, 50 लोग हैं ना, 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है। तो शहजाद साहब आजकल प्रिंसिपल हैं, तो आपको जानते हैं प्रिंसिपल के हैसियत से, लेकिन क्यों जानते हैं? क्या आपने बैकग्राउंड पे मेहनत नहीं की? क्या आपने अपने आप को ये करने का मतलब करके नहीं दिखाया कुछ? आपने दिखाया कुछ, तो उनको नजर आया ना कुछ, तो उन्होंने आपको बिठा दिया। अब आपको लोग देख रहे हैं, हालांकि जब तक आपको नहीं बिठा रहे थे तब भी आप मेहनत वही कर रहे थे। हो सकता है आजकल आप मतलब मैनेजमेंट में ज्यादा हो और जो है लेक्चर आपके 2-4 होते हो, मतलब आपका टाइम ज्यादा जो है, कभी ऑफिस से कॉल आ गई तो अच्छा जी मैं लेक्चर छोड़ के जरा भी आ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो किसी और टीचर को, अच्छा यार वहाँ पे जाओ मैथ पढ़ाओ, और बच्चे कहेंगे नहीं हमने तो सर शहजाद से पढ़ना है और सर शहजाद के अलावा तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये बात है सर, जब नाम बनता है ना सर, उनको लोग जानते हैं, लेकिन तो फिर जो नाम पीछे ही काफी होता नाम है। ही काफी होता है। तो पीछे जो वही बात कर रहा हूँ, जो पीछे 90 लोग काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो भी इतने होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, उतने उनमें जो है इतनी हिम्मत होती है, इतनी पावर होती है कि वो भाई अच्छे वाली मतलब एक अदारे में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, CEO होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन वो अलग बात है कि उस अदारे की पहचान क्या है, कि नाम क्या है, वो अलग अलग बात है, अलग अलग टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब काम करते हैं, लेकिन अपना नाम बस वो लिमिटेड लोगों जो उस रिलेटेड लोग हैं ना, उनको पता होता है, उनसे ही वो प्रोटोकॉल लेना मतलब अच्छा समझते हैं, बाकी लोगों को आम लोगों की नज़र में नहीं आना चाहते। तो ये चीज़ है। अब इंडियंस, अब यहाँ पे वो लोग हैं जो अपने, जिन्होंने मेहनत की, काम किया, और नाम किसका रोशन हुआ? इंडिया का, कंट्री का। और जब कंट्री का नाम निकलता है तो लोगों की वजह से निकलता है, लोग अपनी बलबूते पे मेहनत करते हैं, और उसका फायदा किसको होता है? कंट्री को होता है। तो इसी तरह कह लें कि मेडिसिन के हवाले से जब ये कंपनीज बाहर से आई, उन्होंने इधर वर्क स्टार्ट किया, इंडियंस लोग जो है वो जॉब पे लगे, फिर पहले से जो इस काबिल थे, लायक थे, उन्होंने सीखा, और जो नहीं सीख मतलब जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने जो फर्म्स बाहर से आके लगी उनमें रह के सीखा। फिर क्या किया कि हम क्यों ना इनके पीछे भागने के बजाय अपना स्टार्ट करें। तो जब आप अपना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट अगर कह लें कि अब हम कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं मेडिसिन की, तो US हमसे डायरेक्ट नहीं ले लेगा, कभी नहीं लेगा, तब तक नहीं लेगा जब तक यहाँ पे एक और बात है कि हमारी कंपनी जितना बड़ा भी नाम कर जाए ना, फर्ज करो, मैं एक फर्ज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपके मैथ वाला, क्योंकि मैथ में अक्सर जो होता है ना वो फर्ज किया जाता है, होता कुछ नहीं है। और हमने तो पूरी सर्दियां ही फर्ज किया है। हम हाँ सर एक मिनट वाशरूम वाली बात मत करो, मैं बात गलत हो जाएगी। मैं जो करने वाला हूँ, हाँ, सर ने जो है ना पूरी सर्दियां फर्ज किया है मेरी एक बीवी हो, और आपने वाशरूम वाली बात कर दी। नहीं, मैंने ये फर्ज किया है ना कि मैं गया हूँ नहाने के लिए, और वहाँ मैंने देखा है कि पानी बहुत ठंडा है, और मैं बस जहन में फर्ज किया, मैंने नहा लिया और कपड़े बदले बाहर आ गए। हाँ, मिसाल फॉर एग्जांपल कि ठीक हो गया जनाब, ओके हो गया, तो यही चीज है। ओके हो गया, ओके हो गया, शादी होगी मेरी। तो अच्छा खैर कोई बात नहीं, होता है, हंसी मजाक होता रहता है। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो जी वो ऐसे होता है। अब सर सबसे पहले तो उस कंपनी को एक नाम करना होगा, एक नाम पैदा करना होगा और अपना म्यार बनाना होगा, फिर उससे कंट्री का नाम चमकेगा, और जब कंट्री का नाम सर चमकेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है डिमांड बढ़ेगी, कि लोग कहेंगे यार कोई तो बात है ना इसमें, इस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत है। तो भी इसी तरह उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो कोविड आया था उसमें जो है पहले भी मेडिसिन जाती रही होंगी, मतलब जो ब्रांडेड ज्यादातर वो जाती होंगी, लेकिन फिर जब उसकी सप्लाई शॉर्ट हुई तो फिर इंडिया के पास तो मतलब प्लांट थे और सारा कुछ था। तो हमारी तरह थोड़ी है कि आप बना बनाया सोडा वहां से, मतलब मैं तो सोडा ही बोलूंगा उसको, क्योंकि मैंने वो ही सुना था कि जी वो सोडियम की शक्ल में लेते हैं और ला के उसको बस मिकदार मिक्स की और गोली मेडिसिन बनाई। क्योंकि यहाँ पे है फैक्ट्री में गया था एक,
क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू के लिए, और जॉब का उन्होंने कहा था कि जी आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास रिहाइश नहीं है कभी किसी साल, मतलब आज से कोई कह लो कि साल 1.5 साल पहले। तो वहाँ पे मैंने वो सारा देखा था और बातचीत की थी उनसे कि ये कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमें मिल जाता है, मतलब हम ज़्यादा मकदार में रॉ मटेरियल्स की शक्ल में बाहर से लेते हैं, फिर उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मिलाना हो, मिक्स करना हो, मिक्स करके एक डोज जितनी हाई बनानी है, लो बनानी है, बना के तो मार्केट में अपने सेल कर। बात हुई पैनाडोल जो है वो शॉर्ट होने की, तो भाई उसकी भी एक रीज़न थी जो मैं समझता हूँ। पीछे से तो उतनी शॉर्ट हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या कि उसको मतलब यहाँ पे अफवाह चल गई कि जी पैनाडोल जो है वो कोविड के लिए महफूज अच्छी होती है, या मतलब उससे कोविड नहीं होता है, इस तरह का मुफीद होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ब्लैक करने वाले हैं उन्होंने जनाब जो 5 रुपए का या मतलब कह लो कि 2 रुपए की गोली है उसको स्टॉक कर दिया, इतना शॉर्ट कर दिया कि मिल नहीं रही। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज किया, 5 रुपए वाली गोली क्या कहते हैं 2 रुपए वाली गोली 5 रुपए में सेल होने लगी। तो इतना सा थोड़ा सा एक मामूली फर्क डाल दिया ताकि गवर्नमेंट को भी पता ना चले, और कमाई तो ज़ाहिर सी बात है भाई, पैसे पैसे से कमाई होती है। आप क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि 2 रुपए वाली गोली 100 रुपए में तो सेल करने वाले भी नहीं, और ना ही किसी ने परचेज करनी थी, लेकिन एक मामूली सा फर्क डाल के 2 से 4 करके तो आप डबल ट्रिपल क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये बात हमें एक शॉप वाले ने बताई थी कि पैनाडोल मिल रही है, जितनी मर्जी लें आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ब्लैक में परचेज करने में पड़ेगी। और जो मेडिकल ब्लैक में नहीं परचेज कर, ज़ाहिर सी बात है जो ब्लैक में परचेज करेगा वो ब्लैक में सेल करेगा, जो नहीं करते थे उनके लिए शॉर्टेज थी। तो ये होती है जनाब, और इसको मैं समझता हूँ कि ये जो थी या जो कुछ भी जो शॉर्ट होता है, कुछ भी मार्केट से जो गायब होता है, मैं इसको हुकूमत की नाअहली समझता हूँ एज आ सिटीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो मार्केट चल रही है उसको मेंटेन रखना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा ख्याल है पॉइंट बताने वाला था, तो मैंने बता दिया कि शॉर्ट क्यों होती है, मेडिसिन बन रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो मार्केट से गायब कर दी। जैसे आजकल खाद जो है, खाद तो बन रही है, धड़ाधड़ बन रही है, इसमें कोई शक नहीं, खाद नहीं बन रही, लेकिन हमें 2500 में ब्लैक में मिल रही है, 1800 रुपये गवर्नमेंट रेट है, तो वो नहीं मिल रही। लेकिन ये फेलियर किसका है? गवर्नमेंट का। सारे क्या कहते हैं कि छोटे से बड़ा लेके पता नहीं क्या किया हुआ है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार जहाँ से निकलते हैं, निकल के इतने ट्रक्स आते हैं, तो भाई आपको पता ही नहीं कि ये ब्लैक के हैं या ओरिजिनल है या वट एवर। यार ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं नकेल जो है वो खींच दें, वो नकेल जो होता है वो नाक में डाला होता है, वो क्या किसी जो जानवर जो काबू नहीं आता तो उसको वो डाल देते हैं, वो खींच दे तो सब ठीक हो जाता है। जब वो ढीली कर दें तो जनाब सब वो जानवरों की तरह हरकतें शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, तो ये चीज है। जमी भाई तो ने मैंने बहुत ही तरीके से समझाया कि किस तरह करके यूएसए इंडिया से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये पर्सनल है, हो सकता है इसके पीछे और भी रीजंस होती होंगी। हाँ जी, 45% अगर इंडिया यूएसए को मेडिसिन दे रहा है या वहाँ मेडिसिन खाई जा रही है, इंडियन मेडिसिन 45%, तो उसमें एक तो ये सबसे पहली बात ये है कि इंडिया में काबिलियत है, इंडियन लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं, पावरफुल जो लोगों मतलब इंटरनेशनली भी लोगों को जरूरत पड़े और वो माने कि यार फलां गोली खाएंगे तो आराम आएगा, अदरवाइज आराम नहीं आएगा। इसमें एक बात तो ये होती है कि जल्दी आज जदीद वक्त चल रहा है, तेजी का दौर है, हर बंदा ये चाहता है यूं दवाई खाई और यूं आराम। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी ये बात हो सकती है कि कॉस्टली वो ज्यादा महंगी नहीं पड़ती होगी, ये बात खुद की यूएस डॉलर्स में बना के तो महंगी पड़ती होगी, और इंडिया से लेंगे तो इंपोर्ट की हुई सस्ती पड़ती होगी। और तीसरी बात ये हो सकती है कि इंडियन जो प्रोडक्ट हैं, जो इंडियन चीज़ें हैं, क्योंकि नेचुरली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं इंडिया में, कुदरती तौर पर जंगलात वगैरह हैं, तो उन जंगलों से बहुत सारे दरख्तों के छिलके और पत्ते वगैरह या जड़ी बूटियाँ या कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक भी कुछ यूज मतलब जो बहुत चल रहा है इंडिया में और बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, और लोग मतलब क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे भी लोगों ने
उसको माना है। लास्ट टाइम हम एक वीडियो देख रहे थे, जी इसमें हाँ जी, बता तो रहे थे। बिल्कुल ये वजह भी होती होगी जिस वजह से यूएसए वो चीज़ें उनसे खरीद रहा है और खरीद कर यूज़ कर रहा है। और वो फिर भला हो या ना हो, एक टैग होता है कि इंडियन ये चीज़ है, इसमें ना जान है। तो वो टैग ये होता है कि अब देखें ना, कुछ ऑयल वगैरह होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये फ़लाँ चीज़ के हैं, फ़लाँ दरख्त के हैं या फ़लाँ जड़ी बूटी हैं या इसमें। अब फिर भला वो सारे के सारे किसी फैक्ट्री के अंदर तैयार किए गए हैं, लेकिन एक दिल को मुतमइन करने वाली बात होती है। तो ये चीज़ें अगर ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं ये चीज़ें कि ज़हन को। आप पहला तो मरीज़ यही इस बात से ही खुश हो जाता है कि मैंने इंडिया की मेडिसिन खा ली है तो बिल्कुल मैं अब ठीक हो जाऊंगा। वो मरीज़ खुद Mildly satisfaction। आधा ठीक हो जाता है, तो मेडिसिन बाकी का आधा काम कर देती होगी। तो हमें अच्छा लगा ये इंडियन मेडिसिन 45% यूएसए में खाई जा रही है। और ये जो इंडियन लोगों के लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है, और उन्हें इस फ़ख्र में फ़ख्र ही महसूस करना चाहिए क्योंकि इंडियन किसी से कम नहीं है, फिर भला दुनिया के किसी भी मामले में। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।